नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने पसंदीदा प्रोग्राम मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। हम पढ़ रहे हैं रांडाबन की प्रसिद्ध पुस्तक शक्ति और आज पहला अध्याय पूरा हो गया है। तो हम उसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर यह प्रेम का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सबसे बड़ा नियम माना जाता है, लेकिन इसके साथ ये कैसे काम कर रहा है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द प्राइमरी लॉ। हम जिस फ्रिक्वेंसी पे, जिस भावनाओं के स्तर पर वाइब्रेट करते हैं, जिस भावनाओं के स्तर पर हम महसूस करते हैं, हम उसी चीज़ों को, उसी शक्ति को, उसी तरह की फ्रिक्वेंसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमने इस चीज़ को समझ पाया है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कैसे बदलता है, आपकी सोचने की जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों से हमारी जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वही भावनाएं हमारे पूरे जीवन को चला रही है। और इन भावनाओं को हम कभी भी बदल सकते हैं विचारों को बदलकर, या अपनी बॉडी की अवेयरनेस को ऑब्जर्व करके कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति, परमात्मा, यूनिवर्स, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमें एक सिग्नल दे रहा है कि बेटा कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। जस्ट चेंज योर थॉट्स। उससे आपकी भावनाएं बदलेगी और भावनाएं बदलते ही आप अलग तरह की जो सकारात्मक फ्रिक्वेंसी हैं उसके ऊपर स्विफ्ट हो जाएंगे। ये रेडियो चैनल को ट्विन करने जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें या वो गाना जो पहले बज रहा था वो नहीं बज रहा है, वो सारी चीज़ें बज रही हैं, लेकिन आपने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को अपने हिसाब से ट्विन करके अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो साथियों, यहाँ पे राइटर ये बताना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। आपका उस तरफ जो चीज़ पाना चाहते हैं वो आपकी उसके लिए प्रति कितनी डिज़ायर, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ बर्निंग डिज़ायर जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर, जहां आप जाना चाहते हैं। आपका कैरियर हो, चाहे आपका कोई भी गोल हो, चाहे रिलेशनशिप से लेके आपको स्वास्थ्य हो, हर जगह पे यू हैव टू डिज़ायर, लाइक सिंपल नहीं, बर्निंग डिज़ायर चाहिए। तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज़ का सृजन कर सकती हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकती हैं, और यह विकल्प हमेशा आपके पास रहता है। आप चुनते हैं कि सकारात्मक शक्ति से आप प्रेम करें या नहीं करें, इसका दोहन करें या नहीं करें। यह नियम बहुत ही सटीक हैं और हमेशा सक्रिय रहता है। तो आप जीवन में जो देते हैं वही आपके जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें ही मिलेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो जो आप दे रहे हैं वही आपकी तरफ लौट के आएगा। तो पहले बदलाव किसको करना है? स्वयं में, खुद में बदलाव करना है। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसका मतलब यही हुआ कि हम जो देना चाह रहे हैं, हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे खुद को बदलना है, अपने भीतर परिवर्तन करना है। तो फिर बाहर पूरा का पूरा दुनिया बदल जाएगा। और जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। इट इज़ ट्रू, आप जो देते हैं वही लौट के आता है। देयर इज नथिंग को इंसिडेंस इन द यूनिवर्स, ऑल आर को क्रिएशन। तो आपकी जितनी अच्छी भावनाएं आप महसूस करेंगे, आप ग्रेटफुल रहेंगे उन हर चीज़ों के लिए। देखिए, दो चीज़ें कभी भी साथ नहीं रह सकती। या तो आप कंप्लेन कर रहे हैं जीवन और अपनी घटनाओं, चीज़ों के लिए, या फिर आप ग्रेटिट्यूड हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे ना, तो वह एक ही आदत बहुत है। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है और कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो साथियों, आप ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और मैं आपको हृदय से एक और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज 22 अक्टूबर 2023 को अभी मैंने देखा है कि पॉडकास्ट के प्ले के ऊपर 25K लग गया है, मतलब 25,000 से ज़्यादा प्ले हो चुके हैं।
तो यह सिर्फ आपकी ताकत है, ये आपका प्रेम है, ये आपका साथ और सहयोग है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।